नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना की तरफ से अपनी J-20 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि चाइना का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान भी जल्दी ही कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि हो सकता है वो चाइना से खरीद सकते हैं या फिर टर्की की मदद से भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत के पास उनको काउंटर करने लायक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। तो हमेशा इस बात को लेकर चर्चा किया जाता है कि भारत को भी अपनी फ्लीट में कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना चाहिए। और अभी के हालात में भारत को किसी भी कीमत में इनको एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एमका को पूरी तरीके से तैयार होने में कम से कम 10 साल और लगने वाले हैं। और इसी बीच हमारे दुश्मन देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर मौजूद होगा, जो कि हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली इंपोर्ट करने को लेके या किसी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट के साथ टाई अप करके इनको लोकली मैन्युफैक्चर करने का कोई ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अभी तक बस रशिया की तरफ से हमें उनकी Su-57 और Su-75 को ऑफर किया गया है, जिनमें से Su-75 अभी तक नहीं बना है, जिनको चाहे तो भारत खरीद भी सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी अपनी F-35 को भारत को ऑफर करने का विचार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेके कई बार खबर ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार जब एरो इंडिया शो के दौरान F-35 को डिस्प्ले किया गया था, तभी ये लगा था कि शायद यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे भारत को आगे चल के अपनी F-35 को ऑफर करने वाला है। लेकिन ऐसा इनिशियली नहीं हुआ था या इमीडिएट बेसिस पर ऐसा नहीं पाया गया था, पर अभी इसको लेके कुछ बातचीत होने की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट बस भारत को अपनी F-35 को ऑफर करना नहीं चाहता है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे भारत को अपनी F-35 की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसमें भी कई सारे दिक्कत सामने आने वाली है, जैसे कि टर्की की तरफ से भी जब S-400 सिस्टम को खरीदा गया तो उस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। तो अभी भारत भी S-400 सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, तो उस वजह से F-35 को भारत को ऑफर करने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अभी तक F-35 में कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी एमका और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन अभी अगर यूनाइटेड स्टेट भारत को ऑफिशियल F-35 को ऑफर करता है या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के अंदर अपनी F-35 को ऑफर करता है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ऐसा होने की जो चांसेस या उम्मीद किया जा रहा है वो काफ़ी कम होने वाला है। अगला अपडेट Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से है और अभी हम Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेके दो मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक अच्छी खबर है, दूसरी बुरी खबर है। अच्छी खबर ये कि अभी HAL की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक Su-30 MKI की फर्दर अपग्रेड प्रोग्राम को भी जल्द ही कंप्लीट करने की बात की गई है। पहले इस अपग्रेड प्रोग्राम को ही फाइनलाइज करने में 2 साल का वक्त लगने वाला था, जिसमें HAL की तरफ से मेनली इंडियन एयरफोर्स की 2 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। और जितने भी टेक्नोलॉजी सुपर सुखोई के लिए डेवलप किए जा रहे थे, उनको एग्जिस्टिंग 2 सुखोई में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद जाकर फुल स्केल में Su-30 MKI की अपग्रेड करना शुरू किया जाता। लेकिन अभी HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बस 1 ही साल लगने वाला है। पहले से इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है, जिस वजह से अभी फंडिंग को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और पहले से HAL की तरफ से सुपर सुखोई के लिए लगभग सभी सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है, जिस वजह से अभी इनको वैलिडेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि 2025 तक सुपर सुखोई की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को तैयार कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बुरी खबर की बात करें तो आज हमारी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। यह हादसा आज दोपहर को करीब 1:20 के आसपास हुआ था और इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक Su-30 MKI एयरक्राफ्ट आज महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट की सिरसा गांव नाम के एक विलेज में क्रैश हो गया था। अभी तक क्रैश के एग्जैक्ट कारण क्या है तो नहीं पता है, लेकिन अच्छी बात यह कि क्रैश जो हुआ था वह खाली फील्ड में हुआ था, जिस वजह से इसमें कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। और इसमें जो दोनों पायलट मौजूद थे वो क्रैश होने से पहले ही सही सलामत इजेक्ट कर गए थे और उनको बस माइनर इंजरी हुआ था, जिनको क्रैश होने के तुरंत बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।
अगला अपडेट मरीन हेलीकॉप्टर की तरफ से है। इस सेगमेंट में अभी हमारे पास हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी कमी है, जिनको अभी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमको हमारी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में या फिर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की टेंडर में कोई भी खास पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। इस बीच HAL की तरफ से हमारे एग्जिस्टिंग ध्रुव हेलीकॉप्टर को बेस करके भी एक नेवल या मैरीटाइम हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर को HAL की तरफ से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन या शॉर्ट में UH मरीन का नाम दिया गया था, जिसे खास करके शिप बॉर्न ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा था। अभी HAL का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट टेस्ट जल्दी ही शुरू किया जा सकता है। इसके बाद इसकी यूजर ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर के अंदर नेवी के रिक्वेस्ट के हिसाब से एक फोल्डेबल मेन रोटर और फोल्डेबल टेल सेक्शन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसको बहुत ही कम जगह में पार्क किया जा सकता है या रखा जा सकता है। इसके अलावा एक लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में ऑपरेट होने वाले हेलीकॉप्टर से एक मरीन हेलीकॉप्टर में जो वेयर एंड टियर का लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसकी डिज़ाइन को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाया गया ताकि ये बेहतर कॉर्जन रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर पाएगा। अभी HAL की तरफ से इसमें किए गए मॉडिफिकेशन को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसको 1 साल के अंदर ही नेवी को यूजर ट्रायल के लिए भी ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है और 2026 तक इसको इंडियन नेवी में इंडक्शन के लिए क्लियर करने का प्लान किया गया है। अभी नेवी की तरफ से सेगमेंट में लगभग 60 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था और अगर HAL की UH मरीन हेलीकॉप्टर नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है तो इसके लिए हमें किसी फॉरेन हेलीकॉप्टर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।